पिता ने बेटे से कहा, तुम्हारी गोलियों से गवर्नर मरता तो मुझे तुम पर गर्व होता। और दादी बोली, अंधे तक हिम्मत से कदम बढ़ाना। ये बातें कब और किसने कही, किस संदर्भ में कही, चलिए जानते हैं। देश की खातिर मर मिटने वाले क्रांतिकारियों के उन परिजनों को भी शत शत नमन, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों आज़ादी की जंग का सबसे धारदार हथियार बनाया। महज 22 साल की उम्र में शहीद होने वाले हरि किशन भी ऐसे ही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। न सिर्फ इनके पिता और भाई, बल्कि दादी की रगों में भी उनसे ज़्यादा तेज राष्ट्रभक्ति दौड़ती थी। यह दास्तान स्वतंत्रता सेनानी और लेखक श्री कृष्ण सरल की किताब इंडियन रिवॉल्यूशनरीज पार्ट 3 से ली गई है। यह घटना उस समय की है जब लाहौर जेल में गुरुदास मान जब अपने बड़े बेटे हरि किशन से मिलने गए तो हालचाल नहीं पूछा, बल्कि उनका पहला सवाल यह था कि मैंने तुम्हें परफेक्ट निशानेबाज बनाया था और तुम कभी लक्ष्य से नहीं चुके। फिर क्या वजह है कि गवर्नर पर 2 गोलियां चलाने के बाद भी उसकी हत्या नहीं कर पाए। हरि किशन ने कहा, बाबूजी, गवर्नर पर निशाना साधने के लिए मैं जिस कुर्सी पर खड़ा था वह हिल रही, इसलिए मेरी गोली से वह सिर्फ जख्मी हुआ, मरा नहीं। लेकिन जब मैंने पुलिस सुप्रिंटेंडेंट पर गोली चलाई उस वक्त मैं जमीन पर खड़ा था और सटीक निशाने ने उसकी जान ले ली। पिता ने कहा, तो तुमने जमीन पर खड़े होकर गवर्नर पर निशाना क्यों नहीं लगाया? इस पर हरि किशन बोले, गवर्नर के आसपास बहुत लोग थे, अगर मैं जमीन से निशाना लगाता तो कोई और शिकार बन सकता था। उस कार्यक्रम में सेरेमनी भाषण देने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गवर्नर के पास ही खड़े थे। मैं तीसरी गोली चलाना चाहता था, लेकिन गवर्नर को बचाने के लिए वे सामने आ गए, इसलिए मैं नहीं चला पाया। पिता ने कहा, अगर तुमने सही निशाना लगाया होता और गवर्नर मर जाता तो मुझे तुम पर बहुत गर्व होता। 26 जनवरी 1931 को हरि किशन को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद जब इनकी दादी इनसे मिलने जेल गई तो उन्होंने कहा, बेटा, फांसी के फंदे की तरफ पूरी हिम्मत से कदम बढ़ाना। इस पर हरि किशन का जवाब था, आप चिंता न करें दादी, इस शेरनी के पोते के आगे मौत को भी खुद पर शर्म आ जाएगी। हरि किशन जिस लॉकअप में थे, भगत सिंह का लॉकअप भी पास में ही था। हरि किशन की इच्छा थी कि वह भगत सिंह से मिले, लेकिन जेल अफसरों ने एक नहीं सुनी। अपनी मांग पूरी कराने के लिए हरि किशन ने भूख हड़ताल कर दी। आखिर 9 दिन बाद इच्छा पूरी हुई और भगत सिंह ने दूध पिलाकर उनकी भूख हड़ताल खत्म कराई। हरि किशन की आखिरी इच्छा थी कि मेरा अंतिम संस्कार वहीं किया जाए जहां भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की अंत्येष्टि हो, और अस्थियां भी सतलुज में वहीं बहाई जाए जहां इन देशभक्तों की विसर्जित हुई हो। 9 जून 1931 को हरि किशन को फांसी दी गई। हालांकि उनकी पार्थिव देह परिजनों को नहीं सौंपी गई, जेल प्रशासन ने ही अंतिम संस्कार कर दिया। हरि किशन के छोटे भाई भगत राम ने भी सुभाष चंद्र बोस की मदद करके अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। तो न जाने ऐसे कितने ही देशभक्त थे जिन्होंने देश के लिए अनेकों कुर्बानियां दी, यहाँ तक कि हंसते हंसते अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, सिर्फ और सिर्फ इस देश को आज़ाद कराने में। ऐसा जज्बा और ऐसा जोश हमारे अंदर भी होना चाहिए जो हमारी एकता और भाईचारे का प्रतीक हो। तो इस 15 अगस्त ये कसम खाओ कि आज से, बल्कि अभी से, जाति और धर्म के नाम पर हम लड़ेंगे नहीं। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस आज़ाद देश में हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अपनी बात कह पा रहे हैं, ये आज़ादी उन लाखों ऐसे ही देशभक्तों की देन है जो हमें सौगात में मिली। इसे हमें यूं ही नहीं गंवाना है। उनके इन बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके बलिदानों को हमें हमेशा याद रखना है। उन सभी देशभक्तों को, उन सभी परिजनों को शत शत नमन है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।